तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस कहानी का एक जबरदस्त एक्सप्लेनर। एक ऐसी कहानी जो चरम धोखे और बिल्कुल ठंडे दिमाग से लिए गए बदले का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, लालच और प्रतिशोध को समझने के लिए एक मास्टर क्लास है। क्या होता है जब वही इंसान आपकी मौत की वजह बन जाए, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो? सोचिए इस बारे में। यह सवाल हमारे मुख्य किरदार चेन यू के सफर का बिल्कुल कोर है। अपनी पुरानी जिंदगी में इसने अपने प्यार आनसुए के लिए खुद को पूरी तरह मिटा दिया था। एक कॉरपोरेट गुलाम की तरह काम किया, यहां तक कि बहुत ज्यादा काम के दबाव की वजह से उसे टर्मिनल कैंसर हो गया। और जब वो मौत के बिस्तर पर था, तब आनसुए ने बिना किसी शर्म के उसे छोड़ दिया और किसी और का हाथ थाम लिया। एक ऐसा धोखा जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी थी। तो यहां से शुरू होता है पहला चैप्टर, धोखा और दूसरा मौका, एक नई जिंदगी का टिकट। अब यहां जो ट्विस्ट आता है ना, वो कमाल का है। यूनिवर्स चेन यू को एक दूसरा मौका देता है और उसे ठीक उस पल में वापस भेज देता है जब आनसुए की मां ने उसके मुंह पर 5 लाख युआन का चेक फेंका था। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। पुरानी जिंदगी वाला वो बेचैन, हताश चेन यू अब जा चुका है, जिसने तब सच्चे प्यार के चक्कर में पैसे ठुकरा दिए थे और खुद को बर्बाद कर लिया था। उसकी जगह ली है एक बेहद ठंडे दिमाग वाले स्ट्रैटेजिस्ट ने। नया चेन यू अब उस चेक को कोई अपमान नहीं, बल्कि उस जहरीली दुनिया से बाहर निकलने के अपने टिकट की तरह देखता है। अब आगे बढ़ते हैं। पुरानी जिंदगी का अंत और अतीत को मिटाना। प्यार के उस झूठे भ्रम से बाहर आने के बाद उसके एक्शंस एकदम शार्प और क्लियर है। वो आनसुए की मां के सामने ही उनके कपल फोटो फाड़ देता है, उसके दिए हुए सारे सस्ते गिफ्ट्स कूड़ेदान में फेंक देता है, और सबसे जरूरी बात, आनसुए के सारे मैनिपुलेटिव मैसेजेस को इग्नोर करके उसका नंबर ही हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। और तो और, बिना अपनी रुकी हुई सैलरी की परवाह किए वो तुरंत इस्तीफा दे देता है। एक छोटा सा सूटकेस पैक करके वो आन ग्रुप की उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है जो सालों तक उसकी जेल बनी हुई थी। बस उसने पुराने रिश्ते की आखिरी कड़ी भी तोड़ दी। जब आनसुए को रास्ते में इसका पता चलता है तो वो बिल्कुल शॉक रह जाती है। वो कहती है, तुमने वो पैसे कैसे ले लिए चीनियों? क्या हमारे बीच जो था उसकी कीमत सिर्फ 5 लाख युआन थी? उसका ईगो ये मान ही नहीं पा रहा था कि चीनियों ने उनके रिश्ते पर एक प्राइस टैग लगा दिया है और अब आगे बढ़ रहा है। इसके बाद चेन यू जो कहता है वो सीधा दिल पर वार करता है। क्या हमारे बीच कभी सच में कुछ था भी? तुम अपनी कंपनी के लिए मेरा फायदा उठाती रही, जबकि तुम किसी और के साथ लग्जरी कार में हंसती थी। बूम! ये एक बहुत ही कड़वा सच था जो उसने सीधे उसके चेहरे पर मार दिया। वो उसे बता देता है कि अब वो उसकी सारी चालाकियों को समझ चुका है, और फिर बिना मुड़े वो सीधा एयरपोर्ट निकल जाता है, हमेशा के लिए गायब होने के लिए। अब देखते हैं अगला हिस्सा, 5 लाख का मास्टर स्ट्रोक, शून्य से शुरुआत। यहां पर वो अपने पुनर्जन्म वाले एडवांटेज का पूरा फायदा उठाता है, भविष्य की एकदम सटीक जानकारी। स्टेप 1, वो 2 लाख युआन एक ऐसे अनजान टेक स्टॉक में लगाता है जो आगे चलकर आसमान छूने वाला है। स्टेप 2, वो बाकी के 3 लाख युआन बिचौलियों के जरिए बिटकॉइन में डाल देता है। और फिर स्टेप 3, वो सीधा शिशवांग बनना चला जाता है रिलैक्स करने। एक तरफ वो मोटरसाइकिल चला रहा है, हॉटपॉट एंजॉय कर रहा है, और वहीं बैकग्राउंड में उसकी ये सोची समझी फाइनेंशियल चालें चुपचाप उसके लिए एक बड़ा अंपायर खड़ा कर रही हैं। और कुछ ही महीनों में रिजल्ट क्या आता है? पूरे 3 मिलियन युआन। उसका टेक स्टॉक 1 मिलियन क्रॉस कर जाता है, जिसे वो तुरंत फार्मास्यूटिकल्स में लगा देता है। देखते ही देखते उसकी नेटवर्थ 3 मिलियन युआन के शॉकिंग आंकड़े को छू लेती है। ये पैसा उसके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उसकी आजादी का प्रतीक बन चुका था। आन ग्रुप का पतन और द डोमिनोज इफेक्ट। इधर उसकी पुरानी कंपनी का हाल बिल्कुल वैसा ही खराब हो रहा था जैसा उसने सोचा था। उस इनकम्पिटेंट और अनुभवहीन ली ने जिनशेन प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया और सारे कोड्स बदल दिए। रिजल्ट, पहले ही फेज का डेमो बुरी तरह फेल हो गया, और इसका अंजाम यह हुआ कि गुस्से में भरे इन्वेस्टर्स ने भारी मुआवजे की मांग शुरू कर दी और एन ग्रुप रातों रात दिवालिया होने की कगार पर आ गया। चेन यू के एक्सपर्टीज के बिना सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और यहीं पर हमें चेन यू की इस चेकमेट स्ट्रैटेजी का असली जीनियस दिखता है। उसने जानबूझकर सिस्टम में लूप होल्स या बैकडोर्स छोड़े थे। वो जानता था कि वे लोग कैसे गिरेंगे, और उसने बिना लड़े उन्हें खुद को ही तबाह करने दिया। उसे सिर्फ दूर से तमाशा देखना था। आगे बढ़ते हैं। आखिरी जाल, बलिदान का भ्रम। कंपनी की तबाही देखकर आनसुए डिस्परेशन में चेन यू को ढूंढते हुए किंगई के एक तिब्बती रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है। यहां वो अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करती है, वो खुद।
वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूं, बस तुम मेरी मदद कर दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। सोचिए, अपने परिवार की दौलत बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। खैर, अब सोचिए इसके बाद क्या हुआ होगा। चेन यो से किसी लग्जरी होटल नहीं ले जाता। उसके इस सो कॉल्ड सैक्रिफाइस को उसकी असली औकात दिखाने के लिए वो उसे एक बेहद सस्ते, सीलन भरे और टूटे-फूटे हॉस्टल में ले जाता है, जहां दीवारें उखड़ी हुई थीं और कुर्सियां टूटी हुई। यहां कोई प्रेसिडेंशियल स्वीट नहीं था और ना ही चेन यू के अंदर कोई दया बची थी। और अब आते हैं क्लाइमैक्स पर, बदला और जीत, चरम शीतलता। ये हिस्सा उसका आखिरी और सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल रिवेंज था। वो उसे दीवार की तरफ धकेलता जरूर है, पर उसे छूने से साफ इनकार कर देता है। पता है उसने क्या किया? उसने अपने वॉलेट से कुछ छुट्टे पैसे निकाले और सीधा उसके चेहरे पर दे मारे। उसने उसे पैसे उठाने और वहां से दफा हो जाने को कहा। एकदम भिखारियों जैसा ट्रीटमेंट। उसका मकसद कोई फिजिकल फायदा उठाना नहीं था, बल्कि उसके ईगो को पूरी तरह से तोड़ना था। और तब आते हैं ये फाइनल वर्ड्स। तुम्हारा ये सैक्रिफाइस जो तुम्हें इतना बड़ा लगता है, मेरी नज़र में कितना सस्ता और हास्यास्पद है। ये शब्द ताबूत में आखिरी कील की तरह थे। जिस बात का आंसुए कभी इतना घमंड करती थी, वो पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर पड़ी, बुरी तरह रोते हुए। उसका पूरा वजूद ही खत्म हो गया था। और इस सब के बाद चेन यू वहां से निकलकर अंधेरी रात में चला जाता है, हमेशा के लिए आज़ाद, अपने लिए जीने। लेकिन यहां हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। क्या सच्ची जीत अपने दुश्मनों को बर्बाद करने में है या उनसे पूरी तरह डिटैच हो जाने में? सोचिए इस बारे में। कर्मा और बदले का असली मतलब आखिर है क्या? उम्मीद है इस एक्सप्लेनर को सुनकर आपको कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिए।